नंबर का कोई भी बच्चा से पूछोगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देगा, है ना, पॉजिटिव नंबर, लेकिन निगेटिव नंबर का लिखने कहेगा तो नहीं लिखेगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू को पढ़ाया नहीं जाता है, इसीलिए वो नहीं लिख पाता। तो निगेटिव नंबर में क्या करना, उल्टा सोचना है ना। कैसे सोचेगा, वही आपको थोड़ा सा आईक्यू मजबूत करना। निगेटिव नंबर में जो छोटका नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा वाला नंबर क्या होता है, छोटा हो जाता है। नहीं समझ में आया? देखो कैसे, जैसे मान लो बाबू 3 है, 6 है, 2 है, मान लो 1 है, इसका असेंडिंग ऑर्डर कहेगा। क्या कहेगा? असेंडिंग कहेगा। तो ये तो सारे बच्चे मेरे बता देंगे बाबू। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेगा? तो बाबू 3 2 है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटका लिखेंगे। छोटका क्या, 1 है, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा 2, 2 से थोड़ा सा बड़ा 3, और 3 से सबसे बड़ा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो। तो ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव वाला है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या करोगे, सबसे छोटका, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। ये तो सारा बच्चा जानता। मामला क्या होता है, इसी में बाबू अगर आपको माइनस दे दे, सारे में माइनस लगा दे, तो हाथ पैर सुन, कुछ नहीं करना, शांति से सुनना। संस्कार बाबू, अब बीरेन भोला, है ना, आराध्या बाबू, या प्रतीक वीडियो ऑन करो, ठीक है ना बाबू। नैतिक वैष्णवी ऑन करो जी, वैष्णवी वीडियो ऑन करो। अगर माइनस लगा देता बाबू तो बात उल्टा हो जाता है। कैसे सर? माइनस में क्या होता है बाबू, जो सबसे बड़का नंबर होता है ना निगेटिव में, वो सबसे छोटा वाला बन जाता है। जो सबसे बड़का नंबर होता है वो क्या होता है, सबसे छोटका बन जाता है। लेट से कहते बाबू वैष्णवी आराध्या, माइनस वाला में क्या करेंगे बाबू, और सौम्या नहीं आई है और मयंक नहीं आया है ना, ठीक बोला। निगेटिव में क्या होता है बाबू, निगेटिव में क्या होता है बाबू, जो बड़का नंबर होता है ना वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटका हो जाएगा, ठीक। तो जैसे क्या सर, जैसे मान लो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो -3 -6 -2 -1 है ना। हाँ सर। तो निगेटिव नंबर में जो सबसे बड़का होता है ना वो सबसे छोटा, है ना, यही करना रहता है आपको, ठीक। तो सबसे बड़का कौन है सर, 6 वाला है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, तो -6 लिखेगा, है ना। फिर इससे बाबू थोड़ा सा छोटा, इससे जो थोड़ा सा छोटा होगा भोला, है ना, तो 3 से छोटा, थोड़ा सा छोटा कौन है सर, ये वाला है ना। तो इसके बाद इससे थोड़ा छोटा लिखना। फिर बाबू, है ना, इससे थोड़ा सा छोटा -2, तो -2 लिखेगा। फिर सबसे छोटा ये है, तो ये हो जाएगा। तो ये असेंडिंग, ये सबसे छोटा, थोड़ा इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, सबसे बड़े। निगेटिव नंबर में बात उल्टा होता है। क्या होता है? बात उल्टा होता है ना। जो सबसे बड़का होता है वो सबसे छोटका हो जाता है, सबसे छोटका सबसे बड़का हो जाता है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आती है। अब तिवारी वीडियो ऑन करो जी, वैष्णवी ऑन करो बाबू, है ना। ठीक बाबू, आगे सुनो सौम्या शैतान। तो अब ये यहाँ पे कुछ निगेटिव नंबर्स दिए हुए, इसको कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखे लगे, तो बच्चा थर थर कापेगा, नहीं कापेगा। देखो कैसे करो, निगेटिव वाला अपने फ्रेंड से जाकर पूछा ना, मैक्सिमम नहीं जानता है, नहीं तो विश्वास होता तो पूछना जाके, है ना। 607 वाला नहीं जानता। जैसे -50 -30 -60 -10, अब इसका असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटका, सबसे छोटका, तो सबसे छोटका माइनस में कौन, जो सबसे बड़का। कौन सा सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन, 60, तो सबसे पहले इसी को लिखना है -6। तेरह से थोड़ा सा छोटा कौन, ये वाला, तो -50 लिखेंगे। फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन, -30, तो -30 लिखेंगे। और सबसे छोटा ये है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा ना। इतना ही तो करना रहता है। असेंडिंग सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उसके छोटा। हाँ सर। डिसेंडिंग में क्या रहेगा, इसी चीज को पलट के लिख दो। यहाँ -10 है तो -10 लिख दो, फिर इसी उलट के लिख दो, -30 लिख दो। फिर -50 है तो 50 लिख दो, -60 लिख दो, हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में लिख के डिसेंडिंग में उलट दो, बात खत्म, मामला हजम। नहीं समझ में आया, फिर शांति से सुनेगा संस्कार भोला। मेरे यहाँ ऐसा होता नहीं हो कि बच्चा नहीं समझता, एक बार आ गया जो समझेगा समझेगा। देखो असेंडिंग ऑर्डर में सर, हाँ सर अब हमरा डर लग रहा है, थर थर कांपे, नहीं कांपे निगेटिव नंबर से। हाँ सर। तो निगेटिव में जो सबसे बड़का होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़का ही है ना। हाँ सर, तो सबसे पहले इसी को लिखना -200। फिर इससे थोड़ा सा छोटका कौन है, ये वाला है, तो -150। फिर थोड़ा सा छोटका 100 है, तो -100।
फिर थोड़ा सा छोटका -50 हो गया। कुछ है नहीं सर। इसके बाद देखो बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इंटीजर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, इंटीजर पढ़ा रहे हैं। डिसेंडिंग में क्या सर, ये इधर जो लिखा है ना सबसे लास्ट में, उसको सबसे पहले इधर से सबसे पहले ये लिख लो, उसके बाद -100 लिख लो, फिर माइनस बाबू 150 लिख लो, और फिर -200 लिख लो। ठीक ठीक सर। कुछ है जी। डिसेंड निगेटिव नंबर का हमारे लिए तो हम चटनी है सर, सौम्या भी बना देंगे। अभी बाबू बच्ची बहुत छोटी है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको कह रहा हूँ। हाँ सर, अब जीरो आ गया, हमरा डर लग रहा है जीरो आ गया। तो आपको बोले थे बाबू निगेटिव नंबर और जीरो में, बाबू जीरो क्या होता है, बड़ा होता है। निगेटिव नंबर रहेगा और जीरो रहता है तो जीरो बड़ा होता है। पॉजिटिव नंबर रहेगा, जीरो रहेगा तो जीरो क्या होता है, छोटा होता है। पता है ना। हाँ सर। तो इसमें देखो क्या है, पहले बाबू सबसे आपको असेंडिंग सबसे बाबू छोटा वाला नंबर, तो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा निगेटिव में ये है ना, तो ये सबसे बड़ा। फिर इससे थोड़ा सा छोटा ये वाला है सर। आज ये निगेटिव में बाबू जीरो, बाबू क्या होता है, सारे का सारे निगेटिव, तो जीरो सबसे बड़ा होगा निगेटिव में। दो से कौन होगा, -1 होगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। निगेटिव में जीरो सबसे बड़ा होता है। ठीक सर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सर, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ से इधर से शुरू करो। जीरो होगा, -1 होगा, -2 होगा, -6 होगा, है ना। हाँ सर। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही क्या कॉन्सेप्ट है, लिखो। है ना, लिखिए बाबू। अब आप लोग लिखो। सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा सब लिखेंगे। ए वैष्णवी, 3 बजे काहे नहीं आई थी बाबू, दौरा पड़ता है जी, फिर इसको आके कूटेंगे। 3 बजे काहे नहीं आई थी वैष्णवी। पता नहीं। हो गया सर, ब्लर आ रहा है, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा ठीक है। ए वैष्णवी, 3 बजे काहे नहीं आई थी जी। डन सर, टीचर मीटिंग था। डन सर। अच्छा ठीक है, सर बच्चे को लिखने दीजिए। ए वैष्णवी बाबू, 3 बजे काहे नहीं आई थी जी। सर भूल गए थे, कल से कर। डन सर। अच्छा ठीक है। सन्विका, ए अंशिका, अंशिका बाबू। क्या हुआ सर। अरे आपको नहीं बोल रहे हैं, आप तो बिना बोलने बोलते हो जी। ए अंशिका नहीं आवाज आ रहा जी। सानवी, सानवी आवाज नहीं जा रहा बाबू। डन सर। डन सर। जल्दी लिखो दुर्गा। डन सर। ये ताक्षी भी आ गई है, रबिया। मैंने आपको जो बोला था ना, वो क्या कहते हैं उसका, जो भेजा था वीकली टेस्ट का सही करके, आपने भेजा नहीं अभी तक। अच्छा ठीक है जी, भेज देंगे। ए अंशराज बाबू, समझ में आया बोला अंशराज। यस सर। चलिए। हाँ बाबू। सर मैंने आपको कॉल किया था, फिर आपने कहा था कि मैं कल वाली क्लास, आज तो 3 बजे कराया था, वो मैं वापस कराऊंगा कल 3 बजे। सुबह 6 बजे आ जाना कल, वही चीज आपको सुबह में बता देंगे, ठीक है ना। सर वही क्वेश्चन। हाँ, सुबह 6 बजे आ जाइएगा, बता देंगे। सर वही वाला क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं हम लोगों को अभी। कैसे रहेगा जो उतना याद रहेगा जी, क्वेश्चन के एक रात। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं। डन सर। वेरी गुड, सारे बच्चे जल्दी लिखिए। सर फोकस मोड क्यों ऑन कर दीजिए। सर फोकस मोड क्यों ऑन कर दिए बताइए। सर फोकस मोड ऑन कर दिया। ठीक। बाबू आप लोग बाबू एक दूसरे से गप करते रहते हो, इसीलिए बाबू फोकस मोड ऑन कर दिया जाता है, ताकि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर सही किया। है ना, नहीं तो बच्चे हल्ला करते। चलो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं ना बाबू। नहीं है यहाँ। मैं में रुकिए थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए, नो बड़ी सर, बोल। हम लोग गप नहीं करते हैं। अच्छा ठीक। सर देखो बाबू, चालू से बात करते हैं। ऐसा विकास आंध्र जी। देखो बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से समझेगा। जीरो दीजिए सर। जीरो और निगेटिव नंबर रहेगा ना बाबू, तो निगेटिव नंबर छोटा होता है, जीरो क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद हम लोग वेरी गुड वेरी गुड। आगे एक एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, एक क्वेश्चन इस पे और करवाते हैं, फिर उसके बाद
एगो बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो मैक्सिमम बच्चे को हमारी फिर 126 नंबर से बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाइएगा। अनु नहीं क्लास कर रहा है। अनु नहीं कर रहा तो उसको लगेगा। देखो शैतान, ठीक सर, एगो और बताते हैं ना। ठीक सर, देखो लिखना नहीं, अभी शांति से सुनना, नहीं तो सरस्वती जी फिर नाराज। जहां जो लिखा तो आपके बगल में सरस्वती जी रहते बाबू। भगवान तो कन कन में सब जगह। वो देखेंगे कि बच्चा से टीचर के बात नहीं मान रहा, लिख रहा है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तो पहले सुनो समझो उसके बाद लिखो। लिखने का आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। जैसे क्या है सर, -50 है, 0 है, -10 है, -20 है ना। हाँ सर। अब मान लो -60 है, तो बच्चा डरेगा, संस्कार डर जाएगा, कोई नहीं डरेगा। कर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो कैसे लिखोगे साक्षी? ऐसे लिखोगे, रभ्या रध्या जो भी हो बच्ची। असेंडिंग ऑर्डर क्या लिखेंगे हिताक्षी? असेंडिंग ऑर्डर। गणेश बाबू आराध्या नहीं है जी। गणेश वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट भोला, है ना। ठीक, आगे बाबू। हेलो, हेलो सर। अच्छा ठीक, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक, ठीक बाबू। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेगा? तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या, सबसे निगेटिव नंबर है ना, तो निगेटिव नंबर में जो सबसे बड़का होता है ना वो सबसे छोटका होता। तो सबसे का बड़का क्या, माइनस चिकटी है, चिकटी। तो पहले 60 लिखेगा, सबसे बड़का यही है। माइनस छूटेगा जिंदगी लूटेगा। माइनस छूटा जिंदगी लूट गया। क्यों सर, कैसे माइनस छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगा। गलती हो जाएगा तो मार्क्स कम आएगा, मार्क्स कम आएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, है ना बोला। फिर इससे थोड़ा सा छोटका 50, -50। फिर थोड़ा सा छोटका 20। फिर थोड़ा सा -10, और फिर 0। 0 सबसे बड़ा होता। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चा मेरा क्या करेगा, उलट देगा बात को। क्या करेगा, उलट देगा, है ना। उलट देगा, इधर से शुरू कर देगा कि नहीं वो संस्कार। 0, -10, -20, -50, -60, है ना। हाँ सर, नहीं हमरा समझ में आया। एक क्वेश्चन और, जैसे 0 है सर, है ना। अब माइनस बाबू 70, फिर -10, -150। अब बच्चा थर थर कापेगा। अब -600। लो, इतना बड़ा बड़ा डर लग रहा है, नहीं बनेगा। बना लेगी, सौम्या भी बना लेगी। देखो आप है ना, किसका किसका नेटवर्क भागा जी। जो बाबू क्लास का पहले भागोगे बाबू, कूट देंगे पकड़ के, दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। ठीक, देखो कैसे करोगे। असेंडिंग ऑर्डर, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संस्कार बोला, इंटीजर पढ़ रहे हैं, है ना। कौन कौन बच्चा नहीं है, आकर्ष नहीं है, मयंक नहीं है, ये सबको फोन जाएगा बाबू। अटेंडेंस वगैरह जरूरी है जी। चलो ठीक है, ये सनविका सो गई जी। सनविका, नेक्स्ट बाबू। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे है, तो निगेटिव नंबर है ना। हाँ अनुभव, तो जो सबसे बड़का वो सबसे छोटका, सबसे बड़का ये है तो ये हो गया सबसे बड़का तो सबसे छोटका। इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, -150 है। फिर इससे छोटा थोड़ा कौन है, 10 है ना। ठीक, है ना। नेक्स्ट बाबू, फिर इससे छोटा कौन है, 10 है ना। और निगेटिव नंबर में 0 सबसे बड़ा होता, तो इस सबसे बड़ा में सबसे लास्ट में लिखोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चा मेरा नहीं डरेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, सबसे पहले इधर से, फिर -10, -70, -150 और -600, है ना। इधर से शुरू करेंगे। ठीक, सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा मेरा सब लिखेगा। ठीक है, हट रहे हैं, चलो लिखो। अब आगे नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। लिखिए, आगे नया कंसेप्ट सिखाते हैं शिवांश बाबू। कौन कौन बच्चा नहीं है, काय पागल जैसा फोन करते रहती हो जी।
अच्छा ठीक है, जल्दी लिखिए। हाँ, पहल बोला कल बाबू आपको 3:30 बजे आ जाना है। पहल अनुभव समझे। अपी हो कै बजे सुबह उठती जी? सर अपी हो, ठीक है आ जाऊंगा। डन अपी सर। कल अपी हो। हाँ, सर हिताक्षी क्लास नहीं ले रही। आता बड़ी उठा बैठी करवाते हैं हिताक्षी सर को। मुझे ये वाला अच्छा से समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, सोहम बाबू आपको भी 3 बजे आना है बाबू सोहम। जो पढ़ाने का अलग ही बात नहीं थी। सर साढ़े सब बच्चे को ना आना है। 3:30 बजे सोहम बाबू आपको भी आना है। कोमल सर सुबह 6 बजे। सर और सब बच्चा को आना है ना। हाँ बाबू, संस्कार तो 3 बजे। हैप्पी हो, आवाज नहीं जा रही जी? ये हैप्पी हो, हिताक्षी है भाई। यस सर। कल सुबह 6 बजे आ जाना। मम्मी जी कहाँ गई जी? पी हो सर कल मेरा स्कूल है। ढाई बजे से। सर 6 बजे। 6 बजे से स्कूल है जी। यस सर 6 बजे। कै बजे आती हो? सर जल्दी लिखिए, आगे समझाते हैं। सर लिख लिया। वेरी गुड। थर वीडियो ऑन करो। अभ्या तिवारी ऑन कीजिए बाबू। और अभ्या द्विवेदी कहाँ गई? यहाँ पे अनुभव, बीरेन। बीरेन, हिताक्षी कहाँ गई जी? सर मम्मी प्रेजेंट को फोन करो। सर आराध्य द्विवेदी प्रेजेंट। अच्छा ठीक है। संस्कार है। गणेश कहाँ गया? सिद्धोई। ये गणेश, हाँ सर। आओ आ रहा बोली। यस गणेश सर। बाबू, सर हाँ सर इधर बैठी हुई है। सर चलो ठीक है। प्रत्येक नाम से करते बाबू, दिक्कत हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट। चलो अच्छी बात है। अब शांति से मेरा बच्चा को एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा है एकदम बढ़िया। सर का नाम प्रतीक है। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बोला, आगे वो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं क्या सर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। अभी हमको क्या पढ़ा रहे हैं? करना ही पड़ेगा। अल्लाह सर नहीं। म्यूट नेक्स्ट कर है। दिया सर म्यूट अभी कर आप, दी। अच्छा ठीक कर रहे हैं। अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं संस्कार बाबू? इंटीजर के बारे में। तो आपका छोटा बाबू तो उसका रिकॉर्डेड वगैरह देखिएगा, है ना? जो भी है ना, जो म्यूट भी कर दीजिए। कर रहे हैं, म्यूट कर दीजिए। कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट बाबू, ये सबसे आसान वाला टॉपिक है। क्या है सर? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होता है बाबू? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। देखो सानवी भी समझ जाती और साक्षी भी समझ जाती है। सब सबसे छोटा छोटा बच्ची है ना? सानवी थोड़ा सा और मेहनत करेगी तो हो जाएगी तेज, है ना? ठीक सर। तो क्या बाबू? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या है? इंटीजर है। ठीक, ठीक। अब शांति से सुनना है ना? ठीक सर। जैसे क्या सर? बाद में लिखाएंगे, पहले समझे। ऊपर बाद में लिखाएंगे, है ना? पहले समझाते हैं। जैसे क्या कहेगा? कहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7। 7 मेरा क्या इंटीजर है? हाँ सर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 कितना होगा, है ना? इसी का दूसरा नाम है क्या है सर? इसी का दूसरा नाम भी है मॉडुलस है। या इसी का क्या बाबू? मॉडुलस है। ये क्या हमको डर लग रहा है? अच्छा नहीं, डरना नहीं है। मॉडुलस ऑफ इंटीजर बोला। इसी का दूसरा नाम क्या बाबू? मॉडुलस ऑफ क्या है ना? क्या बजे?
अभी आपको लिखना नहीं है, अभी ना बोला बाबू लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ बाबू, मॉडुलस वैल्यू, अभी ना आपको बोला वो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। मॉडुलस वैल्यू ऑफ इंटीजर, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर जाके रोएगा। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिंपल सा समझना है। जैसे कोई पूछेगा ना, कहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। ठीक, तो ये कौन सी बड़ी बात है सर? हाँ, कुछ तो नहीं है सर, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग ऐसे लिखते हैं 7, या दो गो डंटी दे देंगे तो इसको मॉड ऑफ 7 पढ़ेंगे, बराबर कितना? 7। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, अभी बड़ी बात आती है। जैसे कोई बोल दे बाबू एब्सोल्यूट वैल्यू, एक नया सा टर्म है बोला है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बाबू -7। तो इसी को दूसरा भाषा में इतना नहीं लिख के शॉर्ट फॉर्म में मेरा बच्चा कैसे लिखेगा? दो गो डंटा खींचेगा, दो गो डंटा, और डंटा के बीच में -7, यही इसकी बड़ी बात है। तो -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, यही इसकी बड़ी बात होती है। 7 का तो पॉजिटिव इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नंबर रह जाएगा, लेकिन माइनस का क्या हो जाता? प्लस हो जाता। माइनस का क्या हो जाता? प्लस होता है ना। ये मैजिक है, जादू समझ। कहेगा -7 का मॉड कितना? +7। हाँ सर, मैजिक तो अच्छा लग रहा है ना। अपने फ्रेंड सबसे पूछते रहना, कहना बाबू एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू किसका बाबू? कोई बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, तो ये लिखो, चाहे दो गो डंटा खींच दो, अंशिका भोली, है ना, ऐसे लिख दो। तो इसको मॉड पढ़ेंगे, आगे लिखे अभी बता देंगे, पढ़े अभी, है ना। तो ये मॉड ऑफ 8 हो, -8 हो गया। तो अंदर इस बाबू ये डंटी दोनों हटाओगे ना भोला, तो -8 का मॉड क्या होगा? 8 हो जाएगा। मतलब अंदर में जो नंबर रहेगा ना, माइनस हटा के लिख देगा। तो माइनस हटा के लिख देगा, तो यही इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। कोई बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 कितना? 8। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 कितना? 10। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 कितना? 10, है ना। मतलब पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव ही रह जाता है, निगेटिव नंबर का पॉजिटिव हो जाता है। इसका आगे यूज आएगा, क्या यूज आएगा? जैसे कहेगा -3 और प्लस कितना? -2। अब बच्चा को इसका कंसेप्ट पता रहेगा तब न जोड़ेगा, नहीं पता रहेगा तो कैसे जोड़ेगा? बात समझो। तो -3 का मॉडुलस कितना? 3। -2 का कितना? 2। तो 3 + 2 कितना? 5। दोनों को जोड़ के कितना? 5। नॉर्मल बच्चा -3 -2 -5, है ना। तो इससे नहीं होता। तो इसका आगे बहुत बड़ा बड़ा यूज है, इसी से डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इसी कंसेप्ट से आप लोग डॉक्टर भी बनिएगा बाबू प्रतीक भोला, इसी कंसेप्ट से इंजीनियर भी बनिएगा। कैसे सर? ऐसे सर, बड़ा हो जाओगे ना बाबू सनवी का, इस पे हम लोग करेंगे, 1-2 क्लास चलेगा, है ना। कभी भी बाबू आपको ऐसे पूछ ले, क्या भोला कहेगा, लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत बोलिएगा। एब्सोल्यूट बाबू, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा बाबू, एब्सोल्यूट बीच में वैल्यू छूट गया है। अच्छा चलो ठीक है ना। क्या होगा? बीच में एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, है ना। हाँ सर, ठीक, तो फिर से लिख देंगे, है ना बाबू। मतलब पहले आपको समझा देते, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ठीक, फिर से लिख देंगे, है ना। ठीक सर। जैसे कोई बोलेगा, कहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू -10, -10, है ना। एब्सोल्यूट ऑफ -10 कितना? 10। एब्सोल्यूट ऑफ -20 सनवी का, तो -20 का कितना बाबू? 20, है ना। बोला बस कुछ है। एब्सोल्यूट ऑफ बाबू -30 अंशिका, आसान भी, तो 30, है ना। इसको क्या पढ़ोगे? एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस पढ़ेंगे। जैसे कहेगा -40 का मॉडुलस कितना? 40। माइनस बाबू 10 का मॉडुलस कितना? बोला 10। माइनस बाबू कहेगा 20 का मॉडुलस, तो बच्चा डरेगा, तो 20 का 20 से हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 20 से हो जाएगा। तो कितना आसान चीज है। अंदर में कुछ साइन रहे, कोई भी चीज रहे, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उधर अंदर में माइनस रहेगा तो प्लस लिख देना, प्लस रहेगा तो प्लस ही लिख देना, बस। कितना आसान है बाबू। LKG का सिलेबस आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा पता नहीं कि कहाँ पढ़ाया जाएगा, जिंदगी भर कहीं ना पढ़ाई लो नहीं जाए, है ना। ठीक। हाँ बाबू, कहा बाबू जिंदगी जीरो सस्ती का, काय खड़ा बाबू शिवांश, है ना। तो इसका यूज कहाँ आएगा? आगे इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, वहां पे यूज आएगा, है ना। ठीक, ठीक भोला।
अब इसको हम लोग डिटेल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिटेल। जो समझाएं उसको डिटेल से लिखेंगे, है ना बाबू? हाँ सर लिखिए सर, अच्छी बात है ना? ठीक बोला। देखो क्या है, अब आप लोग लिखो, है ना? सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा सब लिखेंगे। ठीक, लिखिए अब आप लोग। हेडिंग दीजिए, ये लिखिए, उसके बाद लिखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू किसका? इंटीजर का। ऑफ एन इंटीजर लिखिए। अब सरस्वती जी चल गए हैं। ऑफ एन इंटीजर इज द बाबू न्यूमेरिकल वैल्यू। सुंदर सुंदर सारे बच्चे का फेयर नंबर सिस्टम का कंप्लीट होना चाहिए, एकदम सुंदर सुंदर। तब ना आप लोग के गार्जियन देखेंगे तो खुश होंगे, जिसका नहीं रहेगा धून देंगे पकड़ के। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट साइन। हमको साइन से मतलब नहीं है। क्या से मतलब नहीं है? साइन से मतलब नहीं, रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, है ना? नहीं समझ में आया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। द एब्सोल्यूट वैल्यू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। मेरा बच्चा एकदम सब कंप्यूटर के जैसा तेज है। कहाँ से इतना टैलेंट छुपाए हुए थे आप लोग, है ना? सब कितना अच्छा, सब बच्चा अपना टैलेंट छुपा के रखा हुआ था। का है बाबू? सौम्या संस्कृति, यही क्लास है जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। कितना तेज सब है। या मॉडुलस बाबू ऑफ इंटीजर। अभी देखो नया बच्चा संस्कार आया है, नाम कितना अच्छा। इज डिनोटेड बाई, सारे बच्चे मन के सच्चे। कैसे? कैसे? दो गो डंटा, एक डंटा दो डंटा, इसी तरह से डिपेंड रीड करेंगे ना। और एग्जाम्पल, जैसे क्या सर? जैसे टू है, ये डंटा के अंदर टू लिख रहा है, इसको क्या रीड करोगे? मॉड ऑफ टू रीड करोगे। इसको क्या पढ़ोगे? मॉडुलस बाबू, मॉडुलस ऑफ टू पढ़ोगे, है ना? हाँ सर। जैसे इसके अंदर मान लो -3 है, तो इसको क्या पढ़ोगे सानवी? आई सब आपने चुपके चुपके पढ़ना, दूसरा को नहीं करना, नहीं तो कहेगा पागल हो गया, आई सब अभी तुमको नहीं पढ़ना है, सब आपको पागल घोषित कर देगा। ये सब बाबू दूसरा को बताओगे ना विशानवी, तो कहेगा पागला गई है। तो हमेशा ध्यान दीजिए बाबू, दुनिया बाबू पागल आदमी ही बदलता है, नॉर्मल तो बाबू इतिहास से पढ़े में लग जाता है। मॉडुलस ऑफ इसको क्या पढ़ोगे? -3। समझे? तो दुनिया को बाबू बदलने के लिए पागल होना जरूरी है। मेरा बच्चा, दो गो डंटी खींचना, इसको 131 नहीं पढ़ना है, ये दो गो डंटी खींचना, ठीक है ना? हाँ, 12 नहीं है। कैसे पढ़ेगा बाबू अंशराज? मॉडुलस ऑफ -7, है ना? हाँ सर। ये पढ़ेला बताएं, क्या बताएं? लिखिए पढ़ेला, ये आपको पढ़ने के लिए बताएं, अब क्या होता है वो बताते हैं। लिखिए सारे बच्चे। हिताक्षी डांस करने गई थी, बोली क्लास छोड़ के कहा जाती, उठा बेटी करना है कहा जी। नो सर। सारे बच्चे लिखिए जी, सारे को लिखने दीजिए। कहा बाय था सर, मैं, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।
मयंक बाबू कहाँ था मयंक? सर मयंक की मम्मी मतलब सर मम्मी गई हुई है बाहर, तो फिर मयंक का ही पापा मेरे साथ बाहर जा रहे हैं इसको काटने के लिए। सर बाबू जो सुन। सर हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट सर पॉइंट में आपने लिखा है कि नहीं बनाया है क्या बोल रहे बीरेन भोला? सर अपना ये अपना सर मोबाइल का बस 3% बचा है, तो आप पता है जो व्हाइट पता है उसका कुछ अच्छा ठीक है सब। सर मुझे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। पहले चुप नहीं जल्दी लिखे। सर मुझे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। तो इसे लिखना भी है बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सर मुझे मजा आ रहा है इसको पढ़ने में इतना अच्छा। लिखे। सर डन। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कंप्लीटेड सर संस्कार वो वीडियो ऑन करो जी संस्कार। इसे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है। सर अरे सन्विका। हाँ संस्कार बोलिए बाबू। सर आपने ये टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द एब्सोल्यूट ऑफ एन। हाँ, ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। नहीं दिख रहा संस्कार? सर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन। अला नहीं, यहाँ पे वैल्यू छूट गया। बोलो बहुत सॉरी बाबू। द एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ वैल्यू छूट गया। सर मैंने खुद से द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज द रिगार्डलेस ऑफ सर प्लीज साइड हाँ बाबू। लिखा था। अच्छा ठीक है। आई हैव डन सर 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 क्या वो जी? सर सर आप अकेले घर में रहते हो? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखो बाबू आगे सीखते हैं। सर अरे रुक बाबू जाइए। ये आपका सर एक इसे दो। ग्रुप में भेज दीजिए। अच्छा ठीक। ये आपका एक दो क्लास चलेगा, इसके बाद बाबू आपको इसमें जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। आई जानते बाबू अपने से चुपके से पढ़ना है ना, नहीं तो आपको पागल घोषित कर देगा भोला। सर आपकी बात कर लेकिन लंबा सर आपने कहा था कि वर्ड मीनिंग सर लिखवा पागल कैसे दीजिए। घोषित कर देगा? सर आपने कहा था कि सर वर्ड पागल मीनिंग कैसे लिखवा घोषित कर दीजिए। देगा? सर ऐसे क्या है इसमें जो छुप के करना? देखिए ना सर सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ बाबू सबको म्यूट, ही सब शैतान। चलिए अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? होमवर्क दे रहे हैं, जल्दी से लिखिए। अब सारे बच्चे को बाबू सुबह चाहे शाम को आना है। पीहू मम्मी से बात करवाना जी। पीहू क्लास के बाद भी पीहू बाबू मम्मी से बात करवाना। जो बच्चा कमजोर रह गया बाबू, आप लोग के पीछे इतना मेहनत किया जा रहा है, इसके बाद बाबू अब मेहनत नहीं किया जाएगा। इसीलिए कल 3:30 से 4 में आ जाइए, नहीं तो सुबह 6 से 6:30 में आ जाइए। अब कुछ कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना के लाना। नहीं लोगे धुन देंगे पकड़ के। पिटाई तो देखबे करते हैं बाबू, कैसे पिटाता बच्चा सब। नेक्स्ट भोला। अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। एक को में लिखो भोला। क्वेश्चन नंबर बाबू एक है, -1 है, -10 है, -5 है, -6 है। नंबरिंग आप लोग कीजिएगा। कितना नंबर है बाबू हमको ध्यान नहीं है। -1 2 3 4 है, -4 3 2 1 है, -1 2 3 6 है, 0 है। 9 7 9 8
इसको तो रहल नहीं जाता। हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक, ज्यादा नहीं है, 4 एक क्वेश्चन है बहुत। हाँ, कौन कौन बच्चा नहीं आया जी? एगो बाबू आकाश, अच्छा एक आकाश नहीं है जी, हाला नहीं बाबू। कितना नंबर होगा बाबू सरब्या, कितना नंबर होगा भूमि? पता नहीं कितना Then 226. 226. 25 होगा। 200 जी, 100 सर 100 होगा। 100 होगा सर, सही है। नहीं सही है, सही है, सही है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब कौन कौन बच्चा? भाई इसको बस जल्दी बनाइए। ठीक है, बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं। मैं जाऊँ बाय सर सर तो गुड इतना नाइट सर इजी है, बाय सर 5 गुड नाइट सर बाय सर गुड है नाइट ना, 5 6 बहुत इजी है। अच्छा ठीक है। इसको होमवर्क दे दीजिए।